परिंदों के फार्म में जब कोई नया परिंदा आता है तो सबसे पहले उसे अलग रखा जाता है। ऐसा करना क्यों जरूरी है और इस बात से क्या पता लगता है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर मेरे ही सेटअप का मिसाल के तौर पे बच्चे निकले हुए थे, बच्चे निकल के हमने जो है वो सेपरेट करे, उनको बड़ा किया और अब उसको हम पेयरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें कोई क्वारंटाइन करने का, कोई सेपरेट करने का ये समझ ले कोई ना तो फ़ायदा ना ही ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। सही है, क्योंकि वो आपके ही स्ट्रक्चर के ऊपर आपके क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, सराउंडिंग से एडजस्टेड बर्ड्स हैं, ठीक है, और वो ईजी हैं आपके सेटअप के अंदर, क्योंकि दाना पानी वगैरह सब चीज़ें उनकी सेम है, तो उसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप बाहर से परिंदा कोई लेके आते हैं तो वो मिसाल के तौर पे कोई वायरस कैरियर बर्ड भी हो सकता है, और ये चीज़ हम तो खैर सालों से जो है वो इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन लोगों के समझ में बात आई है कोरोना के टाइम पे, सही है, कि जिस वक्त क्वारंटाइन का स्पेस और वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ तो वहाँ पे बात समझ में आई कि कोई भी जर्म कैरियर बर्ड आपकी टेरिटरी में आके आपको भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उस जर्म कैरिंग बर्ड को उसकी डेफिशिएंट करते हुए, उसको ख़त्म करते हुए, उसको किल करते हुए जितना टाइम पीरियड है वो एक टाइम पीरियड है 15-20 दिन 25 दिन का, तो आप सेपरेट रखते हैं। वो सेपरेशन स्पेस आपके पास ऐसी होनी चाहिए जहाँ की आबो हवा आपके अपने पर्टिकुलर शेड में, सही है, नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे आपके अपने बर्ड्स रखे हुए वहाँ पे उसकी कोई भी हवा, पानी, कोई भी कैरियर इस तरीके से नहीं हो कि जो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। वो बर्ड को फिर आपने तसल्ली कर ली, 15-20 दिन 25 दिन अपने पास देख लिया, आपके दाना पानी पे, एटमॉस्फेयर पे एडजस्ट हो गया वो बर्ड, देन आप उसको अपने शेड के अंदर एंट्री दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है इसका, एक नॉर्मल से सादा सा प्रोसीजर, इसको बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ लोगों ने, लेकिन आसानी ये है कि आप रख के ऑब्जर्व कर लें, जो भी बीमारी आजारी होगी चेक कर लें, उसके बाद फिर आप अपने शेड के अंदर ले आएँ।